सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम चर्चा करेंगे 4 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। ये वही करंट अफेयर्स होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। इससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं। राजस्थान राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एग्जाम डेट है वो घोषित की जा रही है। राजस्थान पुलिस के लिए 6, 7, 8 नवंबर है वो डिसाइड की गई है। ऑफलाइन पेपर होगा और उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत अच्छा खासा रहता है। इसलिए जो भी कैंडिडेट राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, राजस्थान पटवार की तैयारी कर रहा है, वो पीछे के वीडियो भी जरूर देख ले और साथ ही नोट्स बना ले। और अब से तो देखने ही देखने हैं। करंट अफेयर्स है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है इन सभी एग्जाम्स में। सो इसको आप कंटिन्यू रखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। शुरुआत करते हैं। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था निम्न में से किस नदी का उद्गम हिमालय से नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है महानदी। महानदी का उद्गम है वो हिमालय से नहीं होता है। इसके अलावा घग्गर, तिस्ता और यमुना, इन तीनों ही नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। अब देखिए एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, ये जो करंट अफेयर्स के सेशन अपने होते हैं इसका टेस्ट भी मौजूद है। टेलीग्राम चैनल पर शाम को इससे जुड़े महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का टेस्ट होता है। टेस्ट ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। सबसे पहले देखिए दादा भाई नौरोजी है, इनका आज जन्म दिवस है, जयंती है। तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण इनका योगदान, कुछ महत्वपूर्ण इनके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को बॉम्बे में हुआ था। निधन इनका 3 जून 1917 को हुआ था। अब देखिए 1867-68 की अगर बात करूं तो प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना इन्होंने करी थी। प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना इन्होंने करी थी। 1901 में द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी और इसमें धन निष्कासन सिद्धांत है वो दिया था। धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। इसके अलावा निर्धनता व बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले ये प्रथम भारतीय थे और प्रथम भारतीय ही नहीं, एशिया के ये प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। पहली बार ये चुनाव हार गए थे लेकिन दूसरी बार ये चुनाव जीते थे। आगे बात करेंगे। देखिए 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता करी है। सबसे पहले 1886 में कोलकाता अधिवेशन है, ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी। उसके बाद 1893 में जो अधिवेशन हुआ था और 1906 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 1893 और 1906 के अधिवेशन है वो कहाँ हुए थे? कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए पबजी सहित 118 चाइनीज ऐप हैं वो बैन किए गए हैं भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार ने यहाँ पर क्लियर किया है कि भारत की संप्रभुता के साथ किसी भी प्रकार से समझौता है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा और साइबर स्पेस की सुरक्षा है वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा देखिए जो ऐप हैं, चाइनीज ऐप जो बैन किए गए हैं, ये कौन कौन से ऐप हैं इनकी लिस्ट आप भारत सरकार की वेबसाइट या PIB पर जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है। पहली चीज़, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IT एक्ट की धारा 69A के तहत ये कार्रवाई की है। IT एक्ट 2009 में पारित हुआ था। अब आपको ध्यान में रखना है IT एक्ट और इसके अलावा ये जो धारा है 69A, इसको याद में रखना है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि निजी डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से देश से बाहर है वो डाटा नहीं जाना चाहिए। किसी प्रकार का निजी डाटा जो भी है वो देश में रहे। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चाइनीज ऐप हैं वो बैन किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए मिशन कर्मयोगी ये क्या है? राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत मिशन कर्मयोगी की शुरुआत है वो की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? रचनात्मक,
चिंतनशील, नवाचारी, व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी सिविल सेवक तैयार करना इसका लक्ष्य है। अक्षमता विकास आयोग का गठन भी इसके तहत वो किया जाएगा। तो मिशन कर्मयोगी की शुरुआत हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये हर साल जारी किया जाता है, किसके द्वारा? WIPO यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। पहला स्थान इसमें मिला है स्विट्जरलैंड को, दूसरा स्थान मिला है स्वीडन को और तीसरा स्थान मिला है संयुक्त राज्य अमेरिका को। अब टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन से हैं इस लिस्ट में, वो मैंने साइड में यहाँ पर एक इमेज के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। आप पॉज करके इमेज देख सकते हैं और साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सभी स्लाइड्स का, ताकि रिवीजन में आसानी हो। और टेस्ट है वो आप टेलीग्राम पे देते रहें। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत का स्थान है 48वां स्थान यहाँ पर भारत को मिला है। 4 स्थान की छलांग यहाँ पे भारत ने लगाई है। 2019 में भारत का 52वां स्थान था, ये आपको याद रखना है। और भारत ने एक रिकॉर्ड भी यहाँ पर कायम किया है, भारत ने पहली बार टॉप 50 में जगह बनाई है। दिस इज इम्पोर्टेंट, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एक कंट्री है पाकिस्तान, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। देखिए भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैला रहा है झूठ, और इसको ध्यान में रखते हुए फेसबुक ने पाकिस्तान से संचालित होने वाले 453 फेसबुक अकाउंट, 103 फेसबुक पेज और 78 ग्रुप के अलावा 107 इंस्टाग्राम अकाउंट है वो डिलीट कर दिए। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी एक याचिका थी जो ठुकरा दी है, जिसमें पाकिस्तान ने 2 भारतीयों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, तो इसको भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसने खारिज कर दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, देखिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से मिलेगा वैष्णो देवी का प्रसाद। तो इसके लिए जो श्राइन बोर्ड है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसने भारतीय डाक के साथ में एक समझौता किया है, जिसके तहत वैष्णो देवी का जो प्रसाद है वो श्रद्धालु अपने घर पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगवा सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये समझौता किन किन के मध्य हुआ है, याद रखेंगे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और भारतीय डाक ने यहाँ पर ये शुरुआत की है। नेक्स्ट है USISPF का 3रा वार्षिक सम्मेलन। देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिका भारत रणनीतिक और साझेदारी फोरम। ये जो फोरम है ये एक गैर लाभकारी संगठन है और इसका उद्देश्य भारत US के बीच साझेदारी के लिए काम करना है। ठीक है, अब इसको संबोधित किया है यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो आपको याद रखना है 3 सितंबर को रात्रि 9 बजे इसको संबोधित किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुस्तफा अदीब, ये कौन है? लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं और हसन दियाब की इन्होंने जगह ली है। हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया था, जो बैरूत में अभी धमाके हुए थे अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, तो उसको ध्यान में रखते हुए हसन दियाब ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब मुस्तफा अदीब हैं, ये लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं और ये सुन्नी मुसलमान हैं, ये आपको याद रखना है। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसका सही जवाब हम आपको कल के सेशन के साथ में देंगे। आपके लिए सवाल है, रेलवे बोर्ड का CEO यानी कि चीफ एजुकेटिव ऑफिसर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान से समझना सवाल को। और इसके ऑप्शन हैं विनोद कुमार यादव, PS मिश्रा, प्रदीप कुमार, मंजुला रंगराजन। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।